तो ये तो हमसे बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ। भगवान श्री राम है, ये जो जजमेंट हुआ है कि प्रभु श्री राम गुस्से में हैं, कितने खंड काव्य, कितने शास्त्र लिख दिए, उस अथाह समुद्र का एक अंश, एक बूंद उसकी पा नहीं सकते। प्रभु श्री राम को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि जो हम टीजर में देख रहे हैं मनोज जी, वो टीजर में हम देख रहे हैं वो बाहुबली राम नजर आते हैं, बाहुबली श्री राम नजर आते हैं। क्योंकि अभी तक भगवान श्री राम की जो छवि थी, जो इमेज मेरे मन में भी है और बचपन से जो हमने देखा, एक सौम्य सरल मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा भगवान श्री राम का नाम लेते ही आपकी आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन ये प्रभु श्री राम थोड़े गुस्से में, थोड़े एक वॉरियर के तौर पर नजर आते हैं। 1 मिनट 35 सेकंड में ये जो जजमेंट हुआ है कि प्रभु श्री राम गुस्से में हैं, प्रभु श्री राम क्रोध में हैं, ये जजमेंट किस आधार पर लिया गया है? 1 मिनट 35 सेकंड, करेक्ट? तो 95 सेकंड के टीजर में फिल्म की जो लेंथ होगी वो 2.5 घंटे होगी, 2 घंटे होगी, जो भी होगी, अभी तक हमने वो फाइनल कट नहीं किया है। लेकिन 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि राम के चरित्र की संपूर्णता हमने दिखा दी। राम के चरित्र की संपूर्णता तो ऐसी है कि शायद पता नहीं कितने खंड काव्य, कितने शास्त्र लिख दिए जाएं, तब भी हम उस अथाह समुद्र का एक अंश, एक बूंद उसकी पा नहीं सकते। तो ये तो हमसे बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ कि हमसे कहा जा रहा है कि आप भाई 35 सेकंड में पूरा राम दिखा दो। हम दिखा सकते हैं क्या? दूसरी चीज, ये बात अगर है लोगों के दिमाग में कि ये राम उतने सौम्य नहीं है जितने सौम्य राम देखने की उनको आदत है, मैं ये बात लोगों से बताना चाहता हूं कि शांति और क्रांति का अगर सबसे बड़ा कोई समागम, कोई संगम इस पूरी सृष्टि में देखने को मिला है तो वो भगवान श्री राम है। और वो क्यों है, आप सोच के देखिए कि रावण का वध करने से पहले जो भगवान श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी वो क्या थी? वो था भगवान शिव का धनुष तोड़ना। सबसे बड़ी घटना वही थी। भगवान शंकर का धनुष तोड़ना एक संदेश था, एक लीला थी। और वो संदेश क्या था कि मैं शस्त्र में नहीं, शांत में विश्वास करता हूं। ये भगवान राम का संदेश था। लेकिन वही भगवान श्री राम जब समुद्र किनारे खड़े होते हैं और 3 दिन तक उससे कहते हैं कि मुझे रास्ता दे दो जाने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी प्राण प्रिया पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाना है, और समुद्र उनको रास्ता नहीं देता, तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं? 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। और क्या बोला राम ने? सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। विनयशीलता, उसकी जो दीप्ति है, उसका जो आलोक है, उसकी जो लाइट है, जो रोशनी है, वो बाण में है। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। मेरे राम बलवान हैं, परम शक्तिशाली हैं, पराक्रमी हैं। मेरे राम सौम्य हैं, लेकिन मेरे राम सबमिसिव नहीं हैं। मेरे राम जब अन्याय होता देखते हैं तो शस्त्र उठाते हैं, और शस्त्र उठाने के बाद वो जो चेतना है, वो जो ऊर्जा है, वो उनके चेहरे पर भी दिखती है, वो उनके मुखमंडल पर भी दिखती है। वाह वाह। एक और सवाल जो बहुत ज्यादा खड़ा हो रहा है भगवान श्री राम के कैरेक्टर को ही लेकर, जैसा कि बाकी जो तमाम भगवान श्री राम के कैरेक्टर को ही लेकर, जैसा कि बाकी जो तमाम कैरेक्टर टीजर में दिखाई दिए हैं, उनके गेटअप को लेकर। और ऐसा ही सवाल प्रभु श्री राम को लेकर भी खड़ा हो रहा है। कोई पादुका को लेकर सवाल कर रहा है, कोई मूंछों को लेकर सवाल कर रहा है, कोई उनके पूरे गेटअप को लेकर सवाल कर रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है, इसे कैसे आप दूर करेंगे कि चरण पादुका की जगह चप्पल क्यों आ गई, या मूछे कैसे आ गई? ये लोगों के सवाल हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो लोगों का। मूछें क्यों आ गई भगवान श्री राम को? वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है और साफ साफ लिखा हुआ है। मैं उद्धृत भी कर दूंगा, मुझे इस वक्त मेरे पास वो है नहीं, लेकिन जो सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं और जो मुझे सुन रहे हैं को भी पता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि वनवास के दिनों में भगवान राम के जो चेहरे के केश हैं, मुखमंडल के, वो सब बढ़ गए थे। और इसीलिए जब उनका अयोध्या वापस आने के बाद जब उनका राज्याभिषेक हुआ है, तो राज्याभिषेक से पहले नाई बुला के उनके बाल और उनका मुखमंडल, उसके बाल कटाए गए हैं, केश कटाए गए हैं। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो अगर उनके चेहरे पे अगर मूछें दिख रही हैं, तो क्योंकि वो वनवास 13 साल का काट चुके हैं, तो मुझे इसमें कोई गलती या कोई डिटेलिंग की कमी तो मुझे नजर नहीं आ रही। और इनफैक्ट हमने सोच के किया है, इनफैक्ट हमने ये सोच के, ये जान के, ये स्टडी करके हमने ये करने का निर्णय लिया है कि वो जब जंगल में थे, वनवास में थे, तब क्या होता होगा, तो ये सोच के किया गया।